धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि इनमें नियमित पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। विशेषक नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान। राजनीतिक स्थिति। ये घुसपैठ उन ऊंची चोटियों पर बैठे थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A पर नज़र रख सकती थी। यदि यह मार्ग बाधित होता तो लद्दाख क्षेत्र की आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। यानी उद्देश्य सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना था। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने इन क्षेत्रों को वापस लेने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। युद्ध की प्रकृति। लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर। ऑक्सीजन की कमी। खड़ी चढ़ाई पर हमला। दुश्मन ऊंचाई पर, भारतीय सेना नीचे से चढ़ती हुई। यह पारंपरिक युद्ध के उलट स्थिति थी। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हवाई समर्थन दिया, लेकिन नियंत्रण रेखा पार न करने की नीति बरकरार रखी गई। पहाड़ जिनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। टोलोलिंग और द्रास सेक्टर। टोलोलिंग और द्रास की चोटियां सबसे पहले बड़े संघर्ष का केंद्र बनी। यहाँ से दुश्मन राजमार्ग को देख सकता था। टाइगर हिल। टाइगर हिल का कब्जा प्रतीकात्मक और सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कठिन चढ़ाई और सीधी गोलाबारी के बीच यह क्षेत्र जुलाई की शुरुआत में पुनः भारतीय नियंत्रण में आया। कारण और प्रभाव। यह स्थिति बनी कैसे? इसका कारण है ऊंचाई वाली चौकियों का सर्दियों में खाली होना, नियंत्रण रेखा की जटिल भौगोलिक स्थिति, कश्मीर मुद्दे पर लगातार अविश्वास, लाहौर शांति प्रतिक्रिया और जमीनी वास्तविकता में अंतर। तत्काल प्रभाव। सीमित क्षेत्र में तीव्र युद्ध, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति थे। वैश्विक दृष्टिकोण। अमेरिका और अन्य देशों ने स्थिति पर करीबी नजर रखी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट संदेश दिया कि नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए। कूटनीतिक दबाव बढ़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी बलों की वापसी शुरू हुई। मानवीय और सैन्य प्रभाव। कठिन मौसम और ऊंचाई ने सैनिक के लिए चुनौती बढ़ाई। रसद, चिकित्सा सहायता और हथियार पहुंचाना मुश्किल। युद्ध तकनीकी से अधिक भौगोलिक सहनशक्ति की परीक्षा थी। आम भारतीय। यह पूर्ण पैमाने पर भारत पाक युद्ध था। वास्तविकता। यह सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित संघर्ष था। भारतीय। वायुसेना ने सीमा पर बड़े हमले किए। वास्तविकता। अभियान नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष तक सीमित रखा गया। भारतीय। यह अचानक बिना तैयारी के युद्ध था। वास्तविकता। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद अभियान वास्तविक सैन्य रणनीति से चला। दीर्घकालीन प्रभाव। ऊंचाई वाली चौकियों पर वर्ष भर तैनाती बढ़ी। निगरानी और खुफिया तंत्र में सुधार। पर्वतीय युद्ध की रणनीति में बदलाव। भारत पाकिस्तान संबंधों में अविश्वास की नई परत। वर्तमान स्थिति और भविष्य। आज नियंत्रण रेखा पर तकनीकी निगरानी, सैटेलाइट, ड्रोन और बेहतर रसद व्यवस्था मौजूद है। फिर भी यह क्षेत्र संवेदनशील बना हुआ है। भविष्य स्थिति। संवाद और भरोसे का पुनर्वास पर निर्भर करता है। कारगिल युद्ध यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि भूगोल, मौसम, रणनीति और राजनीतिक निर्णयों में जटिल मेल से तय होता है। यह संघर्ष सीमित था, लेकिन इसके सबक दीर्घकालिक है।
सैन्य तैयारी, कूटनीति और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन का महत्व। कारगिल युद्ध। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं देता बल्कि प्रश्न भी देता है। क्या सीमावर्ती संघर्षों को अस्थायी शांति में बदला जा सकता है? क्या भू राजनीतिक स्पर्धा के साथ संतुलन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।